हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में। ये होता क्या है और 5 पार्ट है। BOS, चेंज ऑफ कैरेक्टर, वीक हाई एंड लोज, स्ट्रॉन्ग हाई, प्रोज एंड काउंटर ट्रेंड। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आपने देखा ही होगा कि मार्केट इस तरह जाती है, राइट। इसे बोला जाता है अप ट्रेंड या फिर बुलिश। अब यहाँ पे देखेंगे मार्केट एक यहाँ कंसोलिडेशन फेस किया जाता है। इसे बोला जाता है एक साइडवेज या कंसोलिडेशन फेज बोला जाता है। उसके बाद मार्केट क्या करती है, डाउन ट्रेंड बनाती है। इसको बोलता है बियरिश या फिर डाउन ट्रेंड। अब यहाँ देखिए कि मार्केट में क्या हो रहा है। मार्केट पे एक हायर हाई, यहाँ पे मार्केट हायर हाई बना रहा है, यहाँ पे क्या बना रहा है, हायर लो बना रहा है। फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, हायर हाई, उसके बाद फिर हायर लो बना रहा है मार्केट। आपको ये समझ में आ रहा है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक हाई लगाता है इस तरह से, मार्केट इस तरह से हायर हाई बनाता है, ये बनाता है हायर लो। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट यहाँ पे बनाता है लोअर लो, यहाँ पे बनाता है लोअर हाई। तो मार्केट इस तरह से अगर जाता है उसको बोला जाता है बुलिश या अप ट्रेंड बोला जाता है। मार्केट अगर एक ही प्राइस में कंसोलिडेशन करते रहे, कंसोलिडेशन का मतलब होता है प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे भी नहीं टिका, प्राइस नीचे आया, यहाँ पे भी मार्केट नहीं टिका, फिर मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, ऊपर गया। ये कंसोलिडेशन फेस है। मतलब एक ही जगह पे प्राइस को अप डाउन होते रहा। होने के बाद मार्केट ने क्या किया, एक स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद उसके बाद एक लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन किया। फॉर्मेशन करने के बाद ये मार्केट को बोला जाता है बियरिश या डाउन ट्रेंड में मार्केट। अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में क्या यूज किया जाता है, जिस तरह से मार्केट में हम लोग प्राइस एक्शन में बोला जाता है ये हायर हाई को अगर ब्रेक किया तो इसको बोलता है स्ट्रक्चर ब्रेक। ठीक है, कोई भी अगर आप बोल सकते हो ये पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है, पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है। अगर मार्केट देखिए यहाँ अगर इसको ब्रेक करता है इसको बोलता है पैटर्न ब्रेकआउट, राइट, प्राइस एक्शन में। बट इसमें भारी भरकम यूज किया जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। वही मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट अगर जैसे हायर हाई को ब्रेक कर रहा है तो इसे बोला जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करता है मार्केट, यहाँ कंसोलिडेशन फेस करने के बाद मार्केट जब इसको ब्रेक करने के बाद एक लोअर लो, क्योंकि इसको ब्रेक कर दिया, इसको ब्रेक करने के बाद ये मार्केट क्या हो जाता है, बियरिश पैटर्न हो जाता है। इसको बोला जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्यों, यहाँ पे मार्केट बुलिश था, ठीक है, अप ट्रेंड था मार्केट। बट यहाँ पे क्या हुआ, कंसोलिडेशन फेस होने के बाद मार्केट ने एक स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, गया, जाने के बाद ऐसे किया, अगर यहाँ से फिर घूमने लगा, इस पैटर्न को तो ब्रेक कर दिया, राइट। ब्रेक करने के बाद ये अपना कैरेक्टर चेंज कर दिया, इसको बोलता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। आपको ये बात समझ में है? ये भारी भरकम यूज किया जाता है ये वर्ड BOSCHOCH। बट एक्चुअल में आप अगर देखोगे इसमें प्राइस एक्शन में भी वही बोला जाता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ है। एक साइडवेज किया है, इसको ब्रेकआउट करने के बाद एक बियरिश पैटर्न बना है, क्योंकि जो लास्ट स्विंग है, स्विंग को ब्रेकआउट किया है। इस ये जो स्विंग है, राइट, इस स्विंग को ब्रेकआउट किसने किया है, इसने किया है। ब्रेकआउट करने के बाद लोअर हाई लगा के फिर मार्केट ने इस स्विंग को भी ब्रेक कर दिया। ये जो स्विंग देख पा रहे हैं, इस स्विंग को ब्रेक करना ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बोला जाता है एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में। अब देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे जैसे हायर हाई बनाया, उसके बाद हायर लो बनाया मार्केट ने, फिर हायर हाई, उसके बाद हायर लो, हायर हाई, उसके बाद हायर लो। अब यहाँ पे BOS मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, मार्केट ने यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट ने एक छोटा सा पुल बैक लिया है, इसको बोला जाता है शैलो पुल बैक। ठीक है, मार्केट हमेशा याद रखिएगा इस शैलो पुल बैक में ना आप लोग कभी एंट्री मत कीजिए। इसको अगर अच्छा ट्रेडर जब जब भी होता है ना, वो कभी इस शैलो पुल बैक में कभी नहीं किया जाता है। जब एक डीप पुल बैक आता है, ये डीप, ये जब तक डीप पुल बैक आता है उसके बाद अगर फिबोनाकी लगाते हैं, अगर ये 50%,
ठीक है। अगर ये 50% के ऊपर ऊपर रहता है, ठीक है, और 0.61 को अगर ब्रेक नहीं करता है, तब आप यहाँ पे एक वैलिड पुल बैक माना जाता है। और अगर ये पुल बैक अगर इस हायर हाई को ब्रेक कर देता है तो ये सबसे बेहतरीन ट्रेड होगा। ये समझ में आ गया आपको? मार्केट क्या करता है, जब अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद अगर एक अच्छा डीप एक पुल बैक आता है, डी मतलब यहाँ पे एक अच्छा सेल आता है, सेल आने के बाद अगर फिबोनाची से अगर 50% रिट्रेसमेंट होके उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है, इसे बोला जाता है वैलिड पुल बैक। ठीक है, याद रखिएगा ये वैलिड पुल बैक है, ये फिबोनाची यूज करने के बाद ही किया जा सकता है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बता दूंगा फिबोनाची कैसे यूज किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसे बोला जाता है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है? जस्ट इस हाई को ब्रेक करना, इस हाई को ब्रेक करता है मतलब इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, मतलब इस हायर हाई को अगर ब्रेक करता है, इसे बोला जाता है बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर किसे बोला जाता है? जब भी ये हायर हाई को ब्रेक करता है तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोला जाता है। इस तरह से पैटर्न चलता हुआ जाता है, जाने के बाद मार्केट कंसोलिडेशन करता है। उसके बाद ये जो है ना, ये जो हायर हायर लो था, इसको अगर ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एक लोअर लो फॉर्मेशन कर दे, यहाँ पे एक लोअर हाई क्रिएट कर देना, उसके बाद ये लोअर लो क्रिएट कर देना, दैट इज कॉल्ड अ CHOCH, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर, या बहुत से लोग चोज भी बुलाते हैं। तो ये बात समझ में आएगा कि चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है। जैसे उसका बिहेवियर चेंज करना, कोई भी स्ट्रक्चर का बिहेवियर चेंज करना, इट इज कॉल्ड अ चेंज ऑफ कैरेक्टर। वेल, मैं एक एग्जांपल देता हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। अगर मार्केट इस तरह से जा रही है, ठीक है, जाने के बाद मार्केट ने इस तरह पैटर्न कुछ किया, तो यहाँ पे हायर हाई है बट इसने अभी तक ब्रेक नहीं किया, तो ये कोई वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, मार्केट ने फिर यहाँ पे नीचे जाने के बाद मार्केट ने फिर पुल बैक किया, पुल बैक करने के बाद यहाँ हायर हाई को ब्रेक किया, तो यहाँ पे जो भी मार्केट होगा यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोला गया, क्योंकि इस हायर हाई को ब्रेक कर दिया मार्केट ने। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, मार्केट ने ऐसे किया, मार्केट इस तरह से जाने के बाद यहाँ से हायर हाई को ब्रेक नहीं करके मार्केट डायरेक्ट नीचे आ गया। डायरेक्ट नीचे आके जो ये जो हायर लो था, इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद इसे बोला जाता है, मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक पुल बैक लेके फिर मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड कर दिया, तो इसे बोला जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पे जो होगा ये इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ से जो यहाँ पे जो लोअर लो लगाया है, यहाँ पे लोअर हाई लगाया है, ये मैटर करता है मार्केट पे कि यहाँ पे कैरेक्टर ही चेंज हो गया, इसीलिए इसे बोला जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हो, मतलब ये वैलिड अगर करना चाहते हो, अगर मार्केट यहाँ पे जो इस हायर लो है उसको अगर ब्रेक करता है, मतलब स्विंग लो को अगर ब्रेक करता है, इसको बोला जाता है स्विंग लो। ठीक है, बता रहे हो स्विंग लो है। अगर इस स्विंग लो को मार्केट ब्रेक करता है और इसके बाद कैंडल सस्टेन करता है, कोई भी कैंडल, ठीक है, 5 मिनट का हुआ, 10 मिनट का, आप जो भी फॉलो करते हो, तो यहाँ पे उसका कैरेक्टर चेंज हो जाता है, इसीलिए बोला जाता है इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ अगर किया, आप आराम से यहाँ फिबोनाची एक टूल लगा के 50% तक यहाँ लगा दीजिए। लगा देने के बाद यहाँ पे आप एक एंट्री कर सकते हैं, एंट्री करने के बाद आप अपना टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, आपको बात ये समझ में आ गया। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक में जाता हूँ। चलिए हम लोग 4th पॉइंट पे जाते हैं। यहाँ पे बोला जाता है स्ट्रॉन्ग हाई और स्ट्रॉन्ग लो। ओके, तो स्ट्रॉन्ग हाई किसे बोला जाता है? मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर क्लियर कर दिया, यहाँ अप ट्रेंड जा रहा है, अप ट्रेंड जाने के बाद मार्केट यहाँ रुकती है, रुकने के बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन करके उसके बाद मार्केट फिर नीचे तरफ ये स्विंग लो को, मतलब ये जो हायर लो था स्विंग लो, इसको मार्केट ने ब्रेक किया, इसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग लो, क्योंकि ये
स्ट्रक्चर CHOCH इसको ब्रेक कर दिया, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया मार्केट। उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, अपना स्ट्रक्चर चेंज करके फिर बियरिश पैटर्न में हो गया है मार्केट में। और देखिए यहाँ पे जो मार्केट बार बार यहाँ रुक रही है, इसका मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस है। इसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग हाई और इसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग लो। जब भी कोई स्विंग को ब्रेक करता है तो उसको बोला जाता है, याद रखिएगा, अगर कोई मार्केट अप ट्रेंड पे है, हायर लो को ब्रेक करता है, मतलब स्विंग लो को ब्रेक करता है, उसके बाद इसको बोला जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। और उसके बाद ये जो लाइन है इसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग लो। उसके बाद मार्केट ने अपना कैरेक्टर चेंज कर दिया है, इसको बोला जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। और यहाँ बोला जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर भी इसने ब्रेक कर दिया, क्योंकि यहाँ पे लोअर लो को ब्रेक कर रहा है बार बार मार्केट, इसीलिए इसको बोला जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अप ट्रेंड में भी BOS बोला जाता है, क्योंकि उसका हायर हाई ब्रेक होता है। इस तरह से यहाँ पे लोअर लो को ब्रेक किया जाता है, इसीलिए इसमें भी जब भी लोअर लो को ब्रेक किया जाता है तब भी बोला जाता है BOS। याद रखिएगा, बॉस, ये सब याद रखिएगा, ये सब टर्म यूज किया जाता है, भारी भरकम वर्ड यूज किया जाता है SMC में। अब देखिए यहाँ पे जो मेजर ट्रेंड है, वो ट्रेंड क्या है, वो है बुलिश ट्रेंड। ठीक है, मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, हायर हाई को ब्रेक कर रहा है। ब्रेक करने के बाद BOS बना रहा है मार्केट। यहाँ पे आप देख ही पा रहे हो, यहाँ पे जा रहा है मार्केट, जाने के बाद यहाँ से स्ट्रक्चर अपना चेंज कर देता है, यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। तो हम लोग पैसा कब बनाते हैं, जब हम लोग मेजर, मतलब ये बुलिश ट्रेंड के साथ जाए तो हम लोग बुलिश ट्रेंड, क्योंकि यहाँ से जो कैरेक्टर है यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये बुलिश ट्रेंड है। ठीक है, और यहाँ से अगर मार्केट आप देखते हैं तो यहाँ पे बियरिश ट्रेंड है। तो ये देखिए माइनर ट्रेंड किसे बोला जाता है, ये है छोटा सा माइनर ट्रेंड। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से एक छोटा सा ट्रेंड, तो इसी जगह पे जो रिटेल ट्रेडर है उसको यहाँ पे फंसाया जाता है। ये होता है काउंटर ट्रेड या माइनर ट्रेंड। ये छोटा सा ट्रेंड गया, मार्केट यहाँ पे क्या बनाया है, यहाँ पे मार्केट ने बियरिश बनाया है। तो यहाँ क्या करते हैं रिटेल ट्रेडर, यहाँ घुस जाते हैं। घुस जाने के बाद मार्केट ने क्या किया, उनको फंसा के मार्केट फिर ऊपर चले गया। ऊपर चलने के बाद फिर मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेशन करके मार्केट ने क्या किया, इसका स्टॉप लॉस भी ले लिया। लेने के बाद मार्केट ने यहाँ पे उसको यहाँ पे मार्केट यहाँ निकाल भी देगा, यहाँ पे यहाँ स्टॉप लॉस पे इसको यहाँ पे निकाल देगा। क्योंकि देखिए अगर मार्केट यहाँ पे रुक रही है, इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा है और इसको टारगेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मार्केट के लिए। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा याद रखिएगा, हमेशा मेजर ट्रेंड, जो मार्केट में मेजर ट्रेंड चल रहा है उसी के साइड में आप ट्रेड लेने के लिए ट्राई कीजिए, अदरवाइज आप मार्केट में फेलियर हो जाइएगा। आपको पता ही है ट्रेंड इज योर फ्रेंड, मार्केट में ऐसा बोला जाता है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो हमेशा याद रखिएगा, अपने ट्रेंड को पता करने के लिए मार्केट का स्ट्रक्चर को देखिए, देखने के बाद उसके बाद आप ट्रेड लीजिए, अपने पहले प्लान कीजिए उसके बाद ट्रेड लीजिए। इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के बारे में सीखा है, स्मार्ट मनी के बेसिक के बारे में जाना है। उसके बाद मैं एक एडवांस वीडियो बनाऊंगा, आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।